हाय दोस्तों, आपका स्वागत है बी फास्ट टू कॉपी में। जैसे कि पहले पार्ट हमने ट्राई किया था, ठीक है। तो हमने चार्ज भी इस्तेमाल किया था अपने कोड को फिक्स करने के लिए। तो देखिए, हमने ये सब किया, ठीक है। हमें समझ में आ नहीं रहा, यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। अब जैसे यहाँ 2 एरर दिखाई दे रहा है। अब हम इसे कैसे फिक्स करें? तो हमें क्या करना है, बस इसको लिखना है कि फिक्स दिस। वो पता कर लेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो फिक्स कर देगा। अब देखिए, पहले बहुत सारे दिक्कतें थी, साइज़ के साथ काम नहीं कर रहा था। हमने फिर से ट्राई कर रहे हैं, देख रहे हैं साइज़ पर काम कर जाए। तो हमने ये कोड लिखा, और आप चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिक्स करने का पूरा दिया है, किस करना है नहीं करना है। आप देख सकते हैं कि ये कोड को फिक्स किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं हाउ टू यूज़ सेफली में एक कोड लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि हमें इसको यूज़ करना है, मगर हमें आइडिया नहीं कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली यहाँ बोल देंगे कि इसको फिक्स करने के लिए ये थोड़ा समय लेगा, कोड को पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद इसको फिक्स कर देगा। तो हमको बस वेट करना पड़ेगा। अगर आपको जानकारी है कि इसे यूज करना है इसको, तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं कहीं पे ऐसा कोड लिखा हुआ है, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा। आप चाहे देख सकते हैं जो फंक्शन टेक्स्ट फॉर्म है, तो हमें कुछ तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ लिखा नहीं किसे यूज करना है, देखिए, ठीक है। आप देख सकते हैं किसी लिखा नहीं है। अगर हम पूछें किसे करना है तो कर सकता है। जैसे कि पहले पार्ट हम देखा था कि यहाँ गड़बड़ी यहाँ पे है, हमने ये लिखा था जो इसको फिक्स करना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है जिससे वो फिक्स हो चुका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से लिखा गया था पहले, उसको फिक्स किया गया है। अब हमने कहा है उसको फिक्स करने को, देखिए ये रिस्पॉन्स कर रहा है। कुछ समय लगेगा, हमें वेट करना पड़ेगा, तो वेट कीजिए। आप देख सकते हैं कि हमें रिक्वेस्ट टाइम आउट दिखा रहा है, हम फिक्स नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि फिर से कोड को कॉपी करेंगे। इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है। हमने पहले कोड डाला था, ठीक है, तो उसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम दे रहा है। तो हम इसको यहाँ डालेंगे। अगर कोई दिक्कतें हैं, इसको कैसे रिप्लेस करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ बोला है कि आप देख सकते हैं हमें ये कोड कॉपी करना है। इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको हम पेस्ट कर देंगे यहाँ पे कमांड भी। आप भी देख सकते हैं कि हमें एरर मिल रहा है, 2 एरर मिल रहा है। तो हमें ये पता नहीं किस एरर के कारण क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है ये 2 एरर हैं। इसको हम कॉपी कर सकते हैं, मान लो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम फिर से रन करते हैं। तो मुझे जहाँ तक यकीन है कि वो उसको फिक्स करके लिख के दे देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कट कोड लिखा हुआ है, इसको हम डायरेक्ट कॉपी करेंगे और इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है। इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरर है वो अभी भी है, ठीक है, वो सॉल्व नहीं हुआ है। इसको हम हटा देते हैं। हमारा जो एरर था वो है ही अभी भी। तो इसको सेव करते हैं हम, और फिर से ट्राई करते हैं। हम बोलते हैं कि फिक्स दिस। आप ये भी कर सकते हैं, आप पूरा कोड कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ डाल देंगे, और कोई भी दिक्कत होगा वो फिक्स करके दे देगा हमको। तो देख सकते हैं हम पूरा कोड डाल दें यहाँ पे। हम ChatGPT का 5.2 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं, तो फाइनल फिक्स सर्कल, तो जो ये है बिफोर में इस तरह से था, फिक्स करने के बाद ये है, बिफोर में ऐसा है, फिक्स करने के बाद ऐसा है। तो जो कोड लिखा हुआ है वो सब सेम ही है, बस हमें जो ये लिखना है वो करना है। इसके बाद योर गेट स्टाइल नाउ, इसको इस तरह से करना है। जनरेट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिस। हम क्या बोलेंगे, हम पूरा कोड लीजिए, राइट फुल कोड। इससे ये होगा कि आप जस्ट डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करते हैं, राइट फुल कोड। हमने पूरा ऐसा लिख दिया। देखिए, आप एजेंट मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जैसे हमारे रिक्वेस्ट टाइम आउट दे रहा है बार बार, तो आप कोई और AI टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सलाह दूंगा कि आप एजेंट मोड यूज़ कीजिए। आपका जो प्रोजेक्ट है बड़ा है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, बेहतर होगा। हाँ, हमारे छोटे गड़बड़ियाँ हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, उसने पूरा लिख दिया है कोड। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कोड लिख रहा है। वेट करना पड़ेगा कुछ
सेकंड तक इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब देखते हैं कि यहाँ पे जो रिपेयर कर पा रहा है कि नहीं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे समय बहुत ज़्यादा ले रहा है, तो ऐसा दिक्कत आता है एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। अगर आप पूरा डिपेंडेंट एजेंट मोड में तो दिक्कत देगा आपको। तो इसलिए मैंने कहा कि आप जेमिनी यूज़ कीजिए। देखिए फिर से हमें रिक्वेस्ट टाइम मोड मिल रहा है। अगर ये बार होता है तो अगर कोई उपाय नहीं है। आप देख सकते हैं लेकिन 3 बार हो चुका है। तो हमने कोड बोला, आप देख सकते हैं पूरा लिख दिया। हम क्या करना है, कॉपी करेंगे पूरा कोड को, इसको रिप्लेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि लगभग कोई एरर नहीं है कमांड से, ठीक है। जो एरर है येलो में, मुझे तो इसको ज़्यादा प्रॉम्प्ट देनी चाहिए, तभी हम रन कर देते हैं कोड को। इसको हम रन करते हैं। डिवाइस रन हो रहा है, वेट कीजिए थोड़ा देर तक। देखिए अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मैं सलाह दूंगा कि आप चैट जीपीटी या जेमिनी यूज़ करें, या आपका क्लाउड का सब्सक्रिप्शन उसको इस्तेमाल कीजिए। उससे ये होगा कि आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं या कोड को लिख सकते हैं। कभी कभी जो एजेंट मोड है वो एरर देता है, तो इस तरह से अगर पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप वो कर सकते हैं। अब जहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ऐप है वो लॉन्च नहीं हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंटेंट कॉपी, तो इसको अगर आप येलो में टिपेंगे तो आप देख सकते हैं कि कोई दिक्कत है कि नहीं। तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं एक्सप्लेन द कोड, और जानकारी मिल सकता है, ठीक है। अगर उसको हटा दें क्या हुआ देखते हैं। मैं इसको हटा दिया, ठीक है। उसके अलावा कोई और एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको हम फिर से रन करने की कोशिश करते हैं। सोचते मैं करता हूँ। तो ये कंटेंट कॉपी एक प्रॉब्लम था, यहाँ बोला है कि अनरिजॉल्व रेफरेंस कंटेंट कॉपी। इसको हम फिर से रीलोड कर देखते हैं। इसको फिर से रन करना है आपको। आप देख सकते हैं कि हमें कोई एरर अभी तक मिला नहीं है। फिर से हमें वही एरर मिल रहा है, अनरिजॉल्व कंटेंट कॉपी, ठीक है, ये हमें मिल रहा है। तो यहाँ मैंने प्रॉब्लम है, तो हम क्या करें, इसको कॉपी करेंगे, इसको हम फिर से यहाँ पर डालेंगे, ओके। उसका कॉमा करके लिखेंगे प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम लिखने के बाद हम कॉमा दे के जो इसका जो है उसको कॉपी कर लेंगे। आप देख सकते हैं, आपको कॉपी कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपको ये प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो देखता हूँ मैं, शो वार्निंग, शो स्टेप्स, रिस्टार्ट। तो आप कोशिश करिए कि इसको कॉपी कर पाते हैं नहीं तो हम लिखेंगे कि कंटेंट कॉपी इशू, कंटेंट कॉपी, बस मैंने इतना लिखा। शायद समझ जाए। अगर समझ नहीं पाया तो मैं सलाह दूंगा कि आप पूरी तरह से लिखिए उसको। देखिए प्रॉब्लम बतला है, प्रॉब्लम है इस लाइन कोड में, पर यू नॉट इम्पोर्ट कंटेंट कॉपी आइकॉन, ठीक है। तो इम्पोर्ट ये किया हमने। उसके बाद कीप दिस लाइन, उसके बाद क्या, फाइनल फिक्स कोड, ये रहा। मान लीजिए आपको लिखना नहीं तब क्या बोलेंगे, राइट फुल कोड, राइट फुल कोड। मान लीजिए आपको आइडिया है तो आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है तो कहाँ पे कहाँ करना है तो आप कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आया तो आप बोलेंगे राइट फुल कोड, तो कोड को पूरा लिख देगा, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो थोड़ा वेट कीजिए। नहीं तो आप यहाँ पे बोल दीजिएगा फिक्स करने के लिए। जो रिक्वेस्ट अमाउंट देख रहे हैं ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी रिक्वेस्ट अमाउंट का ऑप्शन आ जाएगा, मगर ये हमेशा नहीं रहता। आपको अगर ये प्रॉब्लम दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट को सेव करें और इंडस्ट्री रिस्टार्ट कीजिए फिर से, ठीक है। अपडेट है तो अपडेट कर सकते हैं, तो जो ये प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा। जो नॉर्मली आप थोड़ा बार छोड़ भी देंगे तो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इससे। मगर उसी टाइम आप चाहते हैं तो अपना लैपटॉप रिस्टार्ट कीजिए, शायद वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि कोड यहाँ पे हम इसे कॉपी करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। आप देखिए यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम और दिखाई दे रहा है, इसको हम सेव करते हैं। देखिए बोला है एड एरर्स डिटेल्स एंड सबमिट रिपोर्ट, ठीक है। अब हमें फिर से रन कर देखते हैं। देखिए हमें फिर से वही एरर मिल रहा है, तो इसको रिजॉल्व कैसे करें। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर से लिखेंगे फिक्स दिस। देखिए मैं चैट जीपीटी और एजेंट मोड दोनों यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इससे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जो ये प्रॉब्लम है इंपोर्ट का, ये
कभी कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ सकता है, कभी कभी जो इंपोर्ट आप डालते हो रहता नहीं है एक तरह से, तो ये भी एक दिक्कत है। अगर आप देख सकते हैं यहाँ देख रहा है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो वेट कीजिए कुछ मिनट तक, मुझे लगता है कि शायद ये सॉल्व हो जाए, वेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने जो लिखा है उसका रिजल्ट आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फाइल्स का एडिट किया गया है, उसके बाद इसमें कुछ एडिटेशन किया गया है। इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि हमें फिर से 5 एरर मिल रहा है, ठीक है। अगर हम रन करेंगे तो एरर की वजह से रन नहीं होगा, तो हम ट्राई मार के देखते हैं क्या हो रहा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं ये लिखा है कि इन्फॉर्मेशन टाइप ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो एरर मिल रहा है वो फिर से वही एरर है, 256 एरर, जो हमें फिर से वही एरर मिल रहा है जो हमें पहले मिलता था। तो हम क्या कर सकते हैं अब, और लगता है कि हमें वही करना पड़ेगा जो हमने पहले किया था। तो हम क्या करेंगे, जो कोड था बैक आते हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले देखिए जो कोड है हमने पहले लिखा था, ये पहले का कोड है, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे, इसको हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे, कमांड भी। आप देख सकते हैं इसकी वजह से अब प्रॉब्लम ना के बराबर है। इसको हम सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। आप देख सकते हैं हमें ये इशू मिल रहा है, ठीक है। कंटेंट टाइप जो हमें मेन एक्टिविटी में है। आप देख सकते हैं हम जो पहले किया था, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ। तो हमने ये कोड डाला था ChatGPT को, और उसने कहा था कि स्टूडेंट्स करने हैं हमें, और हमें ये डालना पड़ेगा, इफ़ आई कैन नॉट फाउंड इम्प्लीमेंट दिस, हमें बिल डालना पड़ेगा। तो जो पूरा कोड लिखा था ये था, ठीक है। इसको हम छोड़ देते हैं, इसको हम डालेंगे। कहाँ डालना है इसको, तो बिल डॉट ग्रेड मॉड्यूल में। तो हमें फाइंड करना पड़ेगा कहाँ पे, आप जाइए यहाँ प्रोजेक्ट्स में, आप चेक कीजिए ग्रेडल स्क्रिप्ट। आप देखिएगा बिल यहाँ पे 2 ठो है, और डालना कहाँ पे, हमें डालना है यहाँ पे, हमें लिखा मॉड्यूल में, जो है बिल गाइड मॉड्यूल, ये रहा हमारा। इसको ओपन करेंगे। अब हम कहाँ डालें इसको, मैं इसको नीचे डालता हूँ, ठीक है। या डिपेंडेंसी है, ये क्या चीज़ है, रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी, तो आपको इसका अंदर डालना है। तो मैं इसके ऊपर डालता हूँ इसको, ठीक है। अब इससे मैंने इसको डाल दिया, इसको मैंने सेव किया, और फिर हम मेन एक्टिविटी में आते हैं। देख सकते हैं हमें सेम प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, साइनिक नाउ। देखते हैं कि अब प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है कि नहीं। जैसे कि देखिए आप ऐप बना रहे इस तरह का, तो आपको इस तरह दिक्कत दे सकता है। इससे मैं कहता हूँ कि अगर आप कॉम्प्लेक्स ऐप बनाना चाह रहे हैं तो आपको कोडिंग आना चाहिए। हाँ, बहुत सारे टूल है जो आपका काम आसान कर देंगे, मगर आपको ज़्यादा समय लगेगा। मैं ऐसा नहीं करूँ कि ऐप नहीं बना पाएंगे, आप बना पाएंगे, मगर आपको समय लगेगा। जैसे आप देख सकते हैं मुझे बंच ऑफ एरर्स फेस करना पड़ रहा है, मुझे समझ में आ नहीं रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं बहुत सारा मटेरियल डाउनलोड हो रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक, तो ये सब होता है। आप देख सकते हैं अभी कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा, हमें 2 सिर्फ एरर है, ठीक है। ये सेटिंग रन कन्फिग्रेशन कर रहा है, ठीक है। अभी देख सकते 3 एरर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर इसको रन करते हैं ऐप को, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने उसको रन की कोशिश किया, मगर हमें एरर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ एरर है, अनरिजॉल्व रेफरेंस है जो मेन एक्टिविटी का है। हम क्या करेंगे, अब इसको कॉपी करेंगे इसको पूरा, ठीक है। मैं फिर से चार्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोड को पेस्ट करेंगे। देखिए हमें 3 एरर दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको कॉपी कर पाते हैं तो आपके लिए आसान होगा। मैं आप देख सकते हैं हमें कॉपी करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। आप पूछ सकते हैं क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, उसको फेस किया जाता है। जैसे देखिए आस्क जेमिनी में जाएंगे तो आप बता दें क्या दिक्कत है। देखिए जो एरर बतला रहा है कि एरर क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा, फिक्स कैसे करना है, सब बता रहा है। देखिए ये बोला है कोटलिन में है, करेक्टेड कोड कोटलिन का है। देखिए यहाँ से अगर आप करेंगे तो कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे जो आउटलाइन फील्ड है बस उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। हम इसको रिप्लेस करेंगे इससे, इसको पेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं जो एरर हमें दिखाई दे रहा है वो हट गया है। इसको सेव कर देंगे। तो मान लीजिए अगर आप जो एजेंट मोड यूज कर रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए बार बार रिक्वेस्ट टाइमर दिखा रहा है या कोई और दिक्कत दे रहा है, तो आप आस्क यूज कर सकते हैं।
मैंने जैसे कहा कि अगर आपको ऐप बनाना है तो इसका इस्तेमाल कीजिए, एजेंट का, आस्क का। जैसे एजेंट में एक लिमिट्स है, मगर आस्क में आपको ऐसा लिमिट नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैंने यूज़ किया अभी तक वैसा लिमिट मुझे नहीं मिला। बस हाँ, बात यह है कि आपको कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम रन करते हैं। और सही से आंसर नहीं मिला तो आप चैट जीपीटी, जेमिनी और भी कोई और टूल है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको बस ये दिखाया है कि आप कोई और टूल इस्तेमाल कर सकते हैं कोड लिखते समय, उसमें आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं डिवाइस लॉन्च हो रहा है। हम देखें कि हमारा ऐप कैसे बना है। इसको हम मिनिमाइज करते हैं, वेट करते हैं कुछ सेकंड तक। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो चुका है। देखिए थोड़ा देर शायद रन कर दे। देखिए हमारा ऐप ओपन हो रहा है। तो देख सकते हैं कि हमारा ऐप कुछ इस तरह से दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कुछ ही ऑप्शंस है, 2, 4, 6, 7। अगर हम यहाँ कुछ लिखते हैं, अभी देख सकते हैं, देखिए डायरेक्टली जो भी हम लिख रहे हैं वो काम कर रहा है। ठीक है, अगर हम कुछ भी टाइप करेंगे वो एक साथ ही चेंज होगा। यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिया है, क्लिक करने से कॉपी हो जाएगा। ठीक, कॉपी हो गया, सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टाइल्स का मतलब देखते हैं और लिखते हैं तो वो खोज दे रहा है। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि जो इसका यूजर इंटरफेस है वो अच्छा नहीं है, और दूसरा दिक्कत ये है कि जो स्टाइल्स है बहुत कम है। अब हमें इन सबको बढ़ाना है, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और बढ़ाने के लिए एजेंट मोड का, अगर आपको लिखने का मन नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ऐड मोर स्टाइल्स मेक यूआई बेटर। ठीक है, हम एक लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे, या अगर आपके पास कोई और टूल्स है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हम हटाते हैं। हम बोलेंगे कि ऐड मोर स्टाइल्स एंड इम्प्रूव यूआई। तो देखिए जो कोड जो हमने डाला था पहले से, उसका जो चैट जीपीटी की मेमोरी में है, मैं जहाँ समझता हूँ कि वो सब समझ के वो कोड लिखेगा। तो देखिए ये लिखा है फैंसी टेक्स्ट जनरेटर डॉट के टी। देखिए हमें ऐसा फोल्डर है नहीं है ना, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, और जो पुराना वाला था उसी का ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो ही है। आप देख सकते हैं यहाँ दो ही है। ठीक है, मैं एक्टिविटी में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, तो मैं बोलूँगा कि आप यहाँ एजेंट मोड यूज कीजिए। ठीक है, अब बोले कि ऐड मोर स्टाइल्स, ऐड मोर स्टाइल्स एंड इम्प्रूव यूआई एंड यूएक्स। देखिए अगर आप एजेंट मोड इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, तो मैं आपको सलाह दूंगा एजेंट मोड इस्तेमाल कीजिए। अगर मान लिया आप कोई और एआई मोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप शुरुआत से उसी का इस्तेमाल कीजिए कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब मान लीजिए आपको यूज़ करना आता है थोड़ा मोड़ा भी, तो आप दो टूल का इस्तेमाल कीजिए। आप एजेंट का यूज़ कीजिए, फिर आस्क का यूज़ कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बेहतर होगा, ये दोनों का। अब मान लीजिए आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो उस समय आप थर्ड पार्टी का यूज़ कर सकते हैं। जेमिनी का यूज़ कीजिए, मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि वो भी गूगल का ही है। जेमिनी का जो प्रो मॉडल है उसका इस्तेमाल कीजिए। प्रीमियम यूज़ कीजिए, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो उसका प्रीमियम यूज़ कीजिए, और उससे आपको शायद रिजल्ट अच्छा मिले। और नहीं तो आप चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर आपको आइडिया होगा कि आप क्या कर रहे हैं तभी कीजिए। नहीं आइडिया है तो आप एजेंट मोड यूज़ कीजिए। आपको कोई दिक्कत दे रहा है, रिक्वेस्ट टर्न पर हो रहा है, तो आप आस्क का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको ये सलाह दे सकता हूँ जो आपके लिए बेस्ट होगा। अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप यूज कर सकते हैं। हमने इस्तेमाल किया था, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी जो जो एआई मॉडल है वो बार बार गलतियाँ करता है। अगर आप नया कॉन्टेक्स्ट देंगे, नया आइडिया, तो उसको समझ के वो दूसरा रिजल्ट आपको देगा। तो इसलिए मैंने बताया कि आप दूसरा एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं तब। ऐसा नहीं कि वो सॉल्व नहीं करेगा, अगर आप बार बार ट्राई करते रहेंगे तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जैसे देख सकते हैं कि हमने जो लिखा है, ठीक है, अब इसको हम रन करते हैं ऐप को। अगर आप अगर आप एंड्रॉयड बनाने के प्रोफेशन में आना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप सीखें पहले। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं कि हमें फिर से प्रॉब्लम मिल रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम्स होगा वो सिर्फ इसमें ही होगा। तो यहाँ पे गलतियाँ कर रहा है बहुत, जी जो पुराना पहले जो गलतियाँ था वही गलतियाँ, सेम गलतियाँ वो कर रहा है। हमने इसको फिक्स किया था मगर वो फिर से वही गलतियाँ कर रहा है। आप देख सकते हैं कुछ चेंजेस शायद लगभग मुझे तो लगा कि उतना ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से वो गलती कर रहा है। तो आप चाहें तो यहाँ आस्क मोड में जाएँ, फिक्स करें, ठीक है, और कुछ और भी कर सकते हैं आप। तो हमें फिर से यही दिक्कत आ रहा है। तो इस समय में इस बार मैं 4 GB इस्तेमाल नहीं करके जेमिनी यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इस कोड कॉपी करता हूँ पूरा तरह से। हमने 4 GB इस्तेमाल किया था जो अच्छा काम किया। अब हम इस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जेमिनी का। हमें नया नया चार्ट लेंगे, इसमें हम कैनवा सपोर्ट करेंगे और जो मॉडल होगा वो प्रो मॉडल होगा, ठीक है। उसको पेस्ट करेंगे, अब बोलेंगे फिक्स दिस। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम है कोड्स में और उसको अरेंज कर फिक्स कर देगा। हमें थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिक्स कर देना चाहिए। मान लीजिए आपके पास कोई और टूल्स है, जैसे क्लाउडी है, ज़्यादा फेमस वो है अभी कोड लिखने के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको और आसान तरीके से बनाना है ऐप को तो आप फायरबेस स्टूडियो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आसानी से iOS और एंड्रॉयड बना सकते हैं एक साथ में ही, और वेब के लिए वो बना देता है, तो आप एक साथ 3 चीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अपडेटिंग स्क्रिप्ट स्टाइल, तो चेक करें क्या गड़बड़ी है नहीं है, उसके बाद हमें वो आइडिया देगा, ठीक है। तो हमें वेट करना पड़ेगा। देखिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं एजेंट मोड का, आप बोलेंगे फिक्स दिस, वो फिक्स कर देगा, मैंने क्यों नहीं करूँगा, कर देगा, मगर आपको बार बार करना पड़ेगा ऐसे। जैसे कि मैंने AI टूल इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे जेमिनी यूज़ कर रहा हूँ या चैट जीपीटी। आप देखिए चैट जीपीटी इस्तेमाल किया, उसने फाइंड कर दिया कहाँ प्रॉब्लम है, उसको फिक्स कर दिया। आपने डिज़ाइन देखा किसका डिज़ाइन था। आप देखिए ये क्या करता है, हमें देखते हैं। आप देख सकते हैं कि आई हैव कट कोटलिन कोड बाय रिमूविंग द सिंटैक्स एरर एंड ऑफ द फाइल दिस एंश्योर दैट अपडेट डाउन मैप क्लोज प्रॉपर्ली। हम देखते हैं कि कोड से काम कर रहा है कि नहीं। अभी देखिए कोड लिख ही रहा है, हमें वेट करना पड़ेगा कुछ देर तक। देखिए जो कोड लिखा हुआ है सिमिलर लिखा हुआ है जिस तरह से एजेंट मोड ने लिखा था। मुझे लगता है सिम फिर से हमें सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसको हम कॉपी करते हैं। आप जैसे रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया है, कॉपी करते हैं कोड को, इसको हम पेस्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं, इसको सेव करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें फिर से सेम एरर मिल रहा है 310, ठीक है। तो हम क्या करें, हमने जो 4 GB इस्तेमाल किया था उसमें ये एरर गायब हो गए थे, मगर इसमें नहीं। इसको हम फिर से कॉपी करते हैं, हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी। इसको हम पेस्ट करेंगे पूरा, उसके बाद बस रन कर देंगे, ठीक है। आप लिख ही सकते हैं। मुझे जहाँ तक आइडिया वो समझ आया कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको फिक्स करके लिख के देगा, या हमें क्या चेंजेस करना है वो हमें बतलाएगा। देखिए बोला है कि जो सेम प्रॉब्लम अगेन है, हमें 1 एक्स्ट्रा हार्ड बग, ओके। देखिए यहाँ बोल रहा है कि दिस लाइन इन बैलेंट कोटलिन इम्पॉसिबल है, इज मिसलीडिंग है, फाइनल रूल है नेवर ब्रेक दिस अगेन। देखिए हमें फिर से वो कोड पूरा लिख के दे दिया है, हमें उसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि हमें ये दिक्कतें हो रहा है। तो हमें कहाँ से कहाँ कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं हमें जो कोड कॉपी करना है यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक होगा। इसको हम कॉपी करते हैं। दिक्कत इस सब में नहीं, ठीक है। दिक्कत जो है हमें ये जितना कोड लिखे ऊपर का उसमें दिक्कत है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। इसको हम पेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सेम ही है, ओके ओके। हमने वो सब लिख दिया जो लिखना था, ठीक है। एक और बात देखिए, आप दिखा दो यहाँ पे, आप देख सकते हैं सब कुछ सेम है, ठीक है। तभी हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जो लास्ट टाइम हमने जो किया था आपको याद होगा, या मैप के साथ अगर हम वैसा लिखेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।
इसको हम रिलोड करेंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे, तो हमें फिर उस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लगता है कि हमें फिर से वैसा ही करना पड़ेगा, या हम पूरा कॉपी कर सकते हैं इसको। ठीक है, हम पुराना कोड डालते हैं। हमारा पुराना कोड कहाँ है, ये रहा शायद। आप जैसे इसमें से 2 ही लिखा हुआ है, ये नहीं है। तो ठीक है, देखिए ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो हमें क्या करना है, हम बोलना है कि जो ये है, हम जिस बोलें कि आई थिंक इट इज़ द इशू, इट इज़ द इशू। इसके बाद हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप देख सकते हैं कि हमने ChatGPT को फिर से उसका लिखा, मगर हमें जो रिजल्ट मिला वो दूसरा रिजल्ट मिला। ठीक है, मगर हम जो पहले जो काम कर रहा था, हम उसका कॉपी पेस्ट करके काम निकाल सकते हैं, मगर हमें एक रिजल्ट चाहिए जो हम आसानी से बना सके, एक तरह से एक ऐप जो लग तो नहीं है कि हम बना पा रहे हैं। जैसे हमने 4G to 5G ऐप बनाया था, बहुत आसान था, हमने उसको कॉपी पेस्ट किया, बन गया। मगर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, दिक्कत हमें इस जो डाटा है इससे कन्वर्ट करना है, इसमें हमें दिक्कत दे रहा है। उसके अलावा उसको कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कि क्या सोल्यूशन मिलता है। देखिए क्या, यू हैव स्पॉटेड द प्रॉपर्टी, दिस इशू इज विद द यूनिकोड कैरेक्टर। देखिए हमने जो कॉपी पेस्ट किया उसको बोला कि ये दिक्कत है। आप देखते हैं इसको कैसे फिक्स करता है वो। आप देख सकते हैं कि हमें 310 एरर मिल रहा है। ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। और जहाँ तक आपको एरर मिल रहा है, आपको बस यहीं से कॉपी करना है और फिर से जैसे हमने पहले किया था उसे भी कर सकते हैं, मगर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि ये वो सोल्यूशन बिल्कुल नहीं है। हमें सोल्यूशन फाइंड करना है। देखिए हमने जो रिस्पांस दिया उसको बोला, आप देखिए हमें अभी अभी देख सकते हैं कि हमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कुछ चेंजेस किया गया हुआ है, हमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा और वेट करते हैं हम। आप देख सकते हैं जो कोड लिखा हुआ, आप देखिए इस तरह से लिखा है, जो पहले लिखा हुआ था उस तरह से कर दिया है। आप जैसे जितने भी सारे हैं सबको उसी तरह से लिख दिया है जिस तरह से पहले लिखा हुआ था, जो हमने ChatGPT से कॉपी किया था। तो अगर आपको पता ही प्रॉब्लम कहाँ है, आप बतला देंगे उसको, तो वो शायद आपके प्रॉब्लम को फिक्स कर सके, क्योंकि कभी कभी वो प्रॉब्लम फाइंड नहीं कर पाता, फाइंड कर पाता तो उसे लगता है बहुत सारे प्रॉब्लम है। आप बोल देंगे कहाँ पे मेन प्रॉब्लम है, तो वो फिक्स कर देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोडिंग का थोड़ा सा नॉलेज है ऐप बनाने का, तो आपके लिए ऐप बनाना बड़ा आसान है। मगर आपको पास आइडिया नहीं है तो आपके साथ दिक्कत दे सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स ऐप बना रहे हैं तो, अगर सिंपल ऐप बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं देगा। ठीक है, तो हमें वेट करना पड़ेगा। इसको हम सेव करते हैं, इसको रन कर देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए हमें कुछ एरर मिल रहा है, मगर ऐप लॉन्चिंग ऑन डिवाइस, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हैं लॉन्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हमारा डिज़ाइन था वो लगभग बिल्कुल सेम है, और जो टूल जितने टेक्स्ट फॉन्ट्स थे वो भी लगभग सेम ही है। ठीक है, सर्च काम कर रहा है, जो फ़ॉन्ट से काम कर रहा है, कॉपी पेस्ट काम कर रहा होगा, जात से काम कर रहा है, सर्च भी काम ही कर रहा है। तो हमें करना क्या है, मान लीजिए मुझे और स्टाइल्स डालना है। तो देखिए अगर माने आप बहुत सा स्टाइल डाल डाल चुके हैं, ठीक है, और डालना है, तो जो गलतियां हमने पहले की थी हमें वो नहीं करना है, हमें बस ये कॉपी करना है। ठीक है, हम बोले हैं कि ऐड मोर स्टाइल्स, बट राइट well like this। देखिए अगर ऐसे हम बोलते हैं तो शायद पूरा वैसे कॉपी कर लेगा। ठीक है, मैं होप करता हूँ कि ऐसा ना करें, तो इसलिए आप समझा के लिखे कि ऐसा करना नहीं है मगर इस तरह से करना है। ठीक है, लाइक दिस एग्जाम्पल,
मैं एग्जाम्पल करता हूँ, एग्जाम्पल वैसा करना नहीं है, बोलते एग्जाम्पल इस तरह से करना है। एड मोर 10 स्टाइल्स, ठीक है, हम इसको रन कर देंगे। तो मैं जब आशा करता हूँ कि वो लिखेगा इसी के अंदर ऐड करके, कुछ छेड़छाड़ ना करे जिससे कि हमें फिर से प्रॉब्लम फेस करना पड़े। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक नोटबुक हो, अगर आप चाहे तो लिखने वाले हैं नोटबुक में, तो नोटबुक में जितने भी प्रॉब्लम आप फेस करें उसको लिख दें, उसका सॉल्यूशन भी। नहीं तो आपके पास बहुत सारे ऐप हो, जैसे कि यहाँ पे नोट्स है, उसमें आप जो फेस किए हैं उसको ऐड कर लिख दें, जिससे ये होगा कि मान लीजिए जब दोबारा कोई प्रॉब्लम फेस करें तो आप लिख के बोल सकते हैं कि ये प्रॉब्लम फिक्स कर दीजिए, और आराम से कॉपी पेस्ट कर देंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस किया गया हुआ है, ठीक है, और हम देखते हैं क्या चेंजेस हुआ है कि नहीं। तो कुछ ऐड किया गया है, आप देख सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा अभी तक, तो हम फिर से ऐप रन करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि रन कर रहा है। जो डिवाइस है हमारा, इसको हम बंद करते हैं। इस ऐप को बंद करेगा पहले, फिर इसे ऐप में खोलेगा, ठीक है। तो वेट कीजिए थोड़ा देर, इसको हटाते हैं। हाँ, हट ही नहीं रहा, हट गया। ठीक है, अब देख सकते हैं कि हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हमें नहीं ऑन करना है, शायद ये है हमारा। जैसे देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमने किए थे, तो कुछ नया और फ़ॉन्ट्स हमने ऐड किया है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नए फ़ॉन्ट्स ऐड किए हमने। तो अगर देखिए रियल टाइम में काम करता है, हम कुछ करते हैं तो डायरेक्टली चेंज होता रहता है, और ये सारे डिवाइस में काम करेगा, अपने मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से हमने बना दिया। तो देख सकते हैं लगभग एक सिंपल सा ऐप बन चुका है। बनाना उतना सिंपल था नहीं, ठीक है। तो हमारा आपको आइडिया अगर होगा कि किस तरह से काम करता है ऐप बनाना, तो मैं आपको कहूँगा कि आपके लिए ऐप बनाना बड़ा आसान काम है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो हो गया सब, ठीक है, हम बोलेंगे कि इम्प्रूव यूएक्स एंड यूआई डिज़ाइन, लेटेस्ट लुक फॉर 2026। मैं लिख के देखता हूँ क्या देता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि डिज़ाइन अच्छा हो। देखिए सिंपल सा हमारा एक ऐप बन चुका है, जिसमें हम अपना फ़ोन चेंज कर सकते हैं, जो हम अपने मोबाइल डिवाइस में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐप बनाना है तो इस तरह से ऐप बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमने जब ऐप बनाया कितने सारे दिक्कतें हमें झेलना पड़ा। अगर आपको कोडिंग आता या थोड़ा सा भी आइडिया होता कि ऐप किस तरह से काम कर रहा है, कहाँ पर दिक्कत है, और थोड़ा सा वो नॉलेज होता है ना, तो जो समय हमें लगा है वो बहुत कम लगता, क्योंकि आप बतलाते हैं यहाँ प्रॉब्लम है, आप बोलते AI टूल लिख देता। AI टूल एक बोल सकते हैं कि वो लिख देता है, उसको पता नहीं कि कहाँ गलती करा नहीं करा। ज़्यादा समय पता रहता है, कभी कभी गलतियाँ कर देता है, कहीं कहीं लूप में फंस जाता है जहाँ पे वो फिक्स नहीं कर पाता। अगर आपको आइडिया होगा तो आप आसानी से कर देंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि एक तरह से ऐप बनाना प्रोफेशनल हो, आपका काम हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि कम से कम आप थोड़ा सीखें कोडिंग के बारे में, पूरा नहीं, थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे काम कर रहा है नहीं कर रहा है। उससे ही होगा कि आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। और सब प्रॉब्लम्स के लिए AI है जो आपको लिख के दे देगा। देखिए मान लीजिए आपको, अगर आपको ये सब टाइप करना पड़ता तो बहुत समय लगता, मगर AI ने सब लिख के दे दिया। जो प्रॉब्लम आ रही है कोड में, अगर आपको पता होगा, बोलेंगे AI फिक्स कर देगा। तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन रहता है आप लोगों को। अगर आपके पास थोड़ा सा आइडिया नहीं है, मान लीजिए स्मॉल बिजनेस है, कोई नहीं है डेवलप करने के लिए, तो अब आप आइए, मगर आपको समय लगेगा, मैं कहूँगा 1 से 2 घंटा, कभी 3 से 4 घंटा समय लग जाए आपको एक ऐप बनाने में। तो एक तरह से अच्छा भी है। अगर मान लीजिए आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है, अगर आप किसी को बनाना नहीं चाहते तो। आप देख सकते हैं कि कुछ चेंजेस किया जा रहा है। मैंने कहा था डिज़ाइन को बेहतर करने के लिए, मुझे नहीं पता कि डिज़ाइन बेहतर किया जाए कि नहीं, क्योंकि मेरा मेन इशू है अब UI, क्योंकि जो UI हमने देखा था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सा कोड लिखा गया हुआ है। अगर हम लिखते खुद से तो कम से कम 5-6 घंटा से ऊपर लग जाता।
आप देख सकते हैं कि बहुत सारा चेंजेस हुए हैं इसमें, 11 न्यू स्टाइल्स ऐड हुए हैं इसमें। हम देख सकते हैं कि ये सब क्या गया हुआ है। तो हमें वेट करना पड़ेगा कुछ समय तक, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद हम रन कर देखेंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं कि नहीं। अभी देख सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा कहीं भी कोड में। सब में हमें बहुत कम एरर नज़र आ रहे हैं। जो आप देख रहे हैं येलो एरर वार्निंग है, आप इसको आप चाहे तो फिक्स करें, मगर आपको उतना दिक्कत नहीं देगा। अगर आप देखें रेड एरर, मतलब उसका तो ये हो रहा है कि जो आपका ऐप है वो काम नहीं करेगा ज़्यादा समय। तो वेट करते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लगभग सब कुछ कर दिया गया है। आप देखिए क्या हो रहा है, I'll first update square character map to include all lowercase letter, ensuring that the square style is complete. So हमें वेट करना पड़ेगा कुछ देर तक, वेट कीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो है उसने पूरा कोड लिख दिया है, ठीक है, सब कुछ हो चुका। अब हम फिर से रिलोड करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ कहीं एरर दिखाई नहीं दे रहा हमें, तो हम आशा करते हैं कि कुछ ऐप में दिक्कत ना हो रन करने में। तो आप देख सकते हैं हमारा पुराना ऐप ये है। ऐप रन कर रहा है। अब देखेंगे फिर से भी हमने जो बोला था यूआई का, वो उसको कोई हेरफेर नहीं किया गया। जो डिज़ाइन था सेम टू सेम डिज़ाइन है। काम ठीक ठाक कर रहा हूँ, जो हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जो यूआई है उसको था बदलना, बेहतर करना। तो हम इसको मैग्नेटिक सेट करते हैं, जेमिनी में आते हैं, इसको हम हटाते हैं पहले, सब जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे कुछ तो देख नहीं पा रहे हैं। देखिए हमारा कुछ डिज़ाइन इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जो ऐप का जो नाम है आप उसको कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको एक जो एजेंट मुझे पता होगा कि आपको करवाना क्या है, ठीक है। मैं बस बोलता हूँ कि जो फैंसी टेक्स्ट जनरेटर है, ये जो नाम है उसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं बस यहाँ लिखूँगा कि इम्प्रूव डिज़ाइन, मेक इट बेटर। मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा चेंजेस होंगे नहीं, तो टाइमर देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट मिल रहा है। इसमें बोला कि हम इसका ये सब चेंजेस करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे चेंजेस दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, तो चेंजेस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन था बेहतर हो चुका है, ठीक है। इसको हम रिलोड करते हैं। मैं इस ऐप को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इंस्टॉल देखिए अपने डिवाइस में कैसे काम करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसको हम डिज़ाइन करेंगे और बेहतर बनाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।